इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां महिला से दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर केपी सिंह गिरफ्तार हो गया है। सीआईडी सीबी में काम करता है आरोपी इंस्पेक्टर और पुलिस मुख्यालय सीआईडी सीबी में पदस्थापित है। मई 2020 में पीड़िता ने दर्ज करवाया था केस। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी अग्रिम जमानत। आपको बता दें कि 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश भी दिए थे। करणी विहार पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से दुष्कर्म का ये पूरा मामला, आपको बता दें कि महिला ने मई 2020 में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो करणी विहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी अग्रिम जमानत और इस पर कार्रवाई भी की गई है। हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। महिला से दुष्कर्म, पुलिस इंस्पेक्टर ने अब गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय सीआईडी सीबी में पदस्थ था आरोपी और मई 2020 में महिला ने केस दर्ज करवाया था दुष्कर्म का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी रद्द कर दी गई थी। जो अग्रिम जमानत थी वो रद्द कर दी गई थी। वहीं 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के भी निर्देश दिए गए थे। हालांकि करणी विहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला से दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं खाकी शर्मसार होती हुई नजर आई है, मानवता तार तार हुई नजर आई है। तो मई 2020 में महिला ने केस दर्ज करवाया था दुष्कर्म का, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी, साथ ही साथ आगे कार्रवाई भी की जाएगी। तो करणी विहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो महिला से दुष्कर्म किया गया, पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय सीआईडी सीबी में पदस्थापित है और अब जो है मई 2020 में महिला ने इस पूरे मामले को लेकर के, दुष्कर्म को लेकर के मामला दर्ज करवाया था, शिकायत दर्ज करवाई थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश भी दिए गए थे। तो वहीं अब करणी विहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो खाकी को तार तार किया गया है, मानवता को तार तार किया गया है। मई 2020 में महिला ने केस दर्ज कराया था दुष्कर्म का, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है और यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। विशाल, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि महिला से दुष्कर्म किया गया और अब पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा मामला क्या है, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे विशाल। देखिए, खाकी को तार तार करने वाली और कहीं ना कहीं जो रक्षक और भक्षक बनने वाली बात है वो इसमें सिद्ध होती है, क्योंकि जो महिला थाने के दर पर पहुंचती है और उसकी चौखट पर न्याय की गुहार के लिए पहुंचती है, लेकिन खामियाजा उल्टा उस पीड़िता को ही भुगतना पड़ता है। मई 2020 में झुंझुनू के महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है। दुष्कर्म पीड़िता है, उनकी बहन की ओर से मुकदमा दर्ज होता है, जिसके कागजात लेने की एवज में जब जो केपी सिंह है वो वहाँ पर पहले कार्यरत थे, उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। डिमांड में असमत मांगी जाती है इंस्पेक्टर की ओर से और उसके बाद उसका तबादला यहाँ पर जयपुर पुलिस मुख्यालय में सीआईडी सीबी में कर दिया जाता है। केपी सिंह कई बार पहले भी विवादों में रहे हैं और जब पीड़िता ने दस्तावेज मांगे तो उसकी एवज में अब एक तरह से कहें कि उसकी असमत मांगी गई और उसको आवास पर बुलाया गया और वहाँ पर नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को इंस्पेक्टर ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने करणी विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन उसके उल्टे जो इंस्पेक्टर, आरोपी इंस्पेक्टर है, उनकी पत्नी द्वारा पीड़िता पर ही ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद उसमें एफआईआर लग गई। लेकिन जो मामला
पीड़िता की ओर से कर्णी विहार थाने में दर्ज कराया था। उसमें जो आरोपी इंस्पेक्टर है उसने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जो कि मंजूर हो गई थी। लेकिन उसके बाद पीड़िता सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका नामंजूर हुई आरोपी की, और उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर भीतर आरोपी को सरेंडर करने की एक तरह से कहें कि निर्देश दिए गए थे, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया था। उसके बाद कर्णी विहार थाना पुलिस ने आरोपी कृपाल सिंह को माफ कीजिएगा केपी, जिसका केपी सिंह नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया और अब उसको आज कोर्ट में पेश करने पुलिस जाएगी, और उसके बाद क्या कुछ रहता है वो देखने वाली बात होगी। जी विशाल, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये खाकी पर एक दाग सा नजर आ रहा है, क्योंकि अब बड़े अधिकारी अगर इस तरीके से घिनौनी घटना को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा उठ सकता है। बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? देखिए, मैं पहले ही ये कह चुका हूँ, क्योंकि ऐसे मामलों में क्या होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं बचती हुई दिखाई देती है। चाहे पुलिस के मुखिया हो, जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो स्वाभाविक है कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, ना कि आरोपी की कोई फोटो या वीडियो रिलीज किए गए हैं। मीडिया को भी इस मामले से थोड़ा दूर रखा जा रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से मामला है, लगातार पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला मामला है। पहले भी इस तरह के मामले राजस्थान में आते रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंख मिचोली एक तरह से है कि पुलिस के प्रति वो देखने को मिलती है। लेकिन इस मामले में जब कोर्ट में मामला चला, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के लिए।